दोस्तों आज हम करने वाले हैं एमपी जीके का जो हमारा 5000 एमसीक्यू का ये सीरीज चल रहा है, इसका पार्ट 4। अगर आपने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। एंड दोस्तों आप सभी अगर इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो आप सभी वीडियो को देखने के बाद लास्ट में शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज की सीरीज में। एंड इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से गीतकार जिनका जन्म इनमें से मध्य प्रदेश में हुआ था। ऐसे कौन से गीतकार हैं जिनका जन्म इनमें से मध्य प्रदेश में हुआ था, आपके दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो आप सभी को मैंने जो प्रीवियस पार्ट आपको कराया था, मैंने आप सभी को बताया था कि आपके जो जावेद अख्तर हैं, जावेद अख्तर अगर हम देखें यहाँ पे इनका जन्म जो है आपके कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था ये भी आपको जानना है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो ग्वालियर में हुआ था आपके जावेद अख्तर का जन्म। तो आप सभी याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंदौर में पैदा हुए यानी कि इंदौर में इनका जन्म हुआ है और शोले के दिग्गज लेखक इनमें से कौन है, आपके दिए गए ऑप्शंस में से। इंदौर में इनका जन्म हुआ है, शोले के दिग्गज लेखक कौन है आपके इनमें से, तो आप सभी को याद रखना है इनका नाम है सलीम खान। सलीम खान, इनका जन्म अगर हम देखें कहाँ पर हुआ है तो आपको याद रखना है इंदौर में हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1975 में जो फिल्म आई थी शोले, इसके लेखक संयुक्त रूप से अगर हम देखें एक तरह से तो सलीम खान और कौन थे, जावेद अख्तर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सलीम खान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर इसमें ये पूछा गया कि इंदौर में किसका जन्म हुआ है, इसलिए सलीम खान हुआ है। और अगर हम देखें तो संयुक्त रूप से आपके देखें तो जावेद अख्तर भी इसमें शामिल थे, पर उनका जन्म तो आपके ग्वालियर में हुआ है, तो इसीलिए अगर हम देखें तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से अगर हम देखें बतौर ब्रांड एम्बेसडर किसे चयनित किया गया। डिजिटल इंडिया के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से बतौर ब्रांड एम्बेसडर किसे चयनित किया गया है, तो आप सभी को याद रखना है। अगर हम बात करें, ये इंदौर की जेईई परीक्षा गर्ल्स टॉपर हैं जिनका नाम है कृति तिवारी। इनका नाम क्या है, कृति तिवारी। इनको भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मध्य युग के विख्यात संस्कृत विद्वान राजशेखर मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में कुछ दिन रहे जो आधुनिक जिले में पड़ता है। इनमें से कौन सा वह जिला है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। मध्य युग के विख्यात संस्कृत विद्वान राजशेखर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जबलपुर आपका हो जाएगा। त्रिपुरी के कल्चरी वंश के महान युवराज देव प्रथम के दरबार में जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार थे जिनका नाम था राजशेखर, ये आपके रहते थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आप सभी याद रखिएगा। काव्य मीमांसा इन्हीं के महत्वपूर्ण एक प्रमुख रचना है आपकी काव्य मीमांसा। कपूर मंजरी जो कि कल्चरी वंश का जिसमें वर्णन मिलता है, ये भी अगर हम देखें इन्हीं की रचना है। बाल रामायण, बाल भारत, ये सभी अगर हम देखें तो इन्हीं की रचना है। तो आप सभी याद रखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जबलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न में से निम्न के साथ जुड़ा हुआ है आपके। नर्मदा बचाओ आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, देखिए ऑप्शंस में से। दोस्तों याद रखिएगा, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर से जुड़ा हुआ है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब अगर आपसे पूछा जाए मेघा पाटेकर के बारे में तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म आपके मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और 1985 में दोस्तों, कब आपके 1985 में इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ जो है कहाँ से किया था दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ से किया था पूछा जाए तो खंडवा से, खंडवा से किया था आपके, ठीक है। खंडवा से इन्होंने शुरुआत की थी, खंडवा जिले के पुनाशा बांध से। कौन सा बांध पूछा जाए तो आपको याद रखना है पुनाशा बांध, ठीक है। खंडवा जिले के पुनाशा बांध से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है दिए गए ऑप्शंस में से। लोक माता के नाम से इनमें से कौन सी महिला प्रसिद्ध है, तो आप सभी को याद रखना है लोक माता के नाम से अहिल्याबाई होलकर प्रसिद्ध है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ पर हुआ था तो इनका जन्म हुआ था जामखेड़।
जो अहमदनगर महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है, जामखेड़। तो आप सभी को याद रखना है इनका जन्म जो है यहाँ पे हुआ था। अहिल्याबाई को लोकमाता और दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। तो अहिल्याबाई को अगर हम देखें तो लोकमाता और दार्शनिक रानी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, दार्शनिक रानी भी इन्हें कहा जाता है। और इंदौर में प्रतिवर्ष दोस्तों अहिल्या उत्सव भी मनाया जाता है। अहिल्या संग्रहालय और अहिल्याबाई की जो समाधि है ये आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भी आप सभी याद रखिएगा, महेश्वर में स्थित है। अहिल्याबाई की जो समाधि है और संग्रहालय, अहिल्या संग्रहालय भी अगर हम देखें तो महेश्वर में स्थित है, ठीक है। अहिल्याबाई का जो शासनकाल है वो होलकर वंश का अगर हम देखें तो स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी आप सभी याद रखिएगा, होलकर वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है अहिल्याबाई होलकर का, जो अहिल्याबाई का जो शासन काल है। तो सभी फैक्ट आप सभी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो आगे चलकर शंकराचार्य बने? इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो आगे चल के शंकराचार्य बने, जो कि जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है? सिवनी जिले में, मध्य प्रदेश के दिघोरी पड़ता है सिवनी जिले के अंतर्गत, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तो याद रखिएगा आप सभी, इनका नाम है, आप सभी यहाँ पे याद रखिएगा, स्वरूपानंद सरस्वती। इनका नाम क्या है दोस्तों? स्वरूपानंद सरस्वती। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। ये क्रांतिकारी साधु के नाम से प्रसिद्ध है, क्रांतिकारी साधु के नाम से ये प्रसिद्ध है, और वर्तमान में गुजरात द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, ठीक है। जो आपके इनका नाम क्या है? स्वरूपानंद सरस्वती इनका नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका संबंध समाज सेवा क्षेत्र से नहीं है? इनमें से किसका संबंध समाज सेवा क्षेत्र से नहीं है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप सभी आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि लता मंगेशकर का अगर हम देखें नाम, जो कि समाज सेवा से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी अदर ऑप्शन, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से आपको नाम मिलता है रईसा खान जो है ना, ये आपकी किससे संबंधित है? ये भोपाल में इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले अगर हम देखें तो रईसा खान का जो जन्म हुआ था ना, ये भोपाल में हुआ था। ये किससे संबंधित है? ये भोपाल गैस कांड में जो पीड़ित महिलाएं थीं, इन पीड़ित महिलाओं को रोजगार व मुआवजा के लिए प्रयत्नशील, यानी कि उनको मुआवजा दिलाने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए प्रयत्न इन्होंने किया था। तो एक तरह से समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्तित्व तो आपके देखने को मिलते हैं रईसा खान। मेघा पाटेकर का तो आप सभी को पता ही है, मेघा पाटेकर बम्बई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ और नर्मदा बचाओ आंदोलन में नेतृत्व करता रही हैं आपके, ठीक है। तो ये आप सभी यहाँ पे याद रखिएगा, लता मंगेशकर यहाँ पे हो जाएगा, समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो अभी मैंने आपको बताया नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेघा पाटेकर। दिन अगला प्रश्न है कि नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाने वाले कलाकार कौन से हैं जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार आपके देखें तो सम्मानित किया गया है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन है आपके इनमें से जो कि आपके देखिए नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं? और इनका नाम है आपके वाजिद खान। दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? वाजिद खान, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए, सोनगिरी मंदसौर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म मंदसौर में हुआ था। नाखून चित्रकारी के लिए, आयरन नेल आर्ट के लिए अगर हम देखें तो ये जाने जाते हैं वाजिद खान। इनका नाम गिनीज बुक में भी शामिल है और 3 बार एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित है आपके, जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा आपके देखें तो 3 बार ये आपके सम्मानित है, वाजिद खान, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें इनमें से कौन है जो नाखून कला या अगर हम देखें तो इस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने आपको बताया जिन्हें पेटेंट भी प्राप्त है आपके, तो ये वाजिद खान ही है, ठीक है। इनका नाम आपकी क्या है? वाजिद खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय गान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति कौन है आपके? जो राष्ट्रीय गान है आपका, राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ये आपके एक तरह से कार्य किया है? और इनका नाम आता है, आप सभी अगर हम देखें तो यहाँ पे याद रखिएगा, रत्नेश पांडे, जो कि अगर हम देखें यहाँ पे तो राष्ट्रीय गान का इन्होंने पाठ किया है माउंट एवरेस्ट पर। और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतारोही में नाम आता है और ये एक मोटर स्टंट भी है, ठीक है, स्टंट भी करते हैं आपके, ठीक है। ये अगर हम देखिए कहाँ से संबंधित है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सतना जिले से संबंधित है दोस्तों। रत्नेश पांडे जो है ना सतना जिले से हैं आपके, और 2016 में विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे तिरंगा लहराकर इन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन का गायन किया है। और 2015 में इंदौर में 32 किलोमीटर ये मोटरसाइकिल खड़े होकर लगातार चलाकर इन्होंने गिनीज बुक वर्ल्ड आप रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है, यानी कि मोटरसाइकिल जो है इस पर खड़े होकर इन्होंने 32 किलोमीटर तक
एक तरह से चलाया है, तो ये भी एक इनके नाम पे रिकॉर्ड है। ठीक है, रत्नेश पांडे कहाँ से संबंधित है ये पूछा जा सकता है, तो आपके सतना जिले से संबंधित है। रत्नेश पांडे किसके साथ जुड़े हुए, यानी पत्रकारिता, पर्वतारोही, सामाजिक सक्रियता, तो आपको मैंने अभी बताया पर्वतारोही हैं आपके ये रत्नेश पांडे। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2015 में इंदौर में कितने यानी कि 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? कौन है आपके इनमें से? अभी मैंने आपको बताया इनका नाम है रत्नेश पांडे, इन्होंने ये रिकॉर्ड भी बनाया है आपके अपने नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश एक राग में कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है आपके इनमें से? देश एक राग में कार्य के लिए कौन इनमें से प्रसिद्ध है आपके दिए गए ऑप्शंस में से? तो ये अगर हम देखें प्रसिद्ध कवि हैं आपके भागवत रावत, इनका नाम क्या है? भागवत रावत प्रसिद्ध कवि हैं। देश एक राग के लिए अगर हम देखें तो प्रसिद्ध है, इनकी प्रमुख रचना है आपके ये। इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? इनका जन्म हुआ है 1939 में, अगर हम देखें तो टीकमगढ़ में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? टीकमगढ़ में, अगर हम देखें तो इनका टीकमगढ़ जिले में अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भागवत राव प्रसिद्ध थे किसके लिए? तो आप सभी को अभी मैंने बताया ये कवि थे। ठीक है, कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं आपके भागवत राव, तो आप सभी याद रखिएगा भागवत राव अगर हम देखें किसके लिए प्रसिद्ध हैं तो एक कवि के रूप में आपके देखें तो ये जाने जाते हैं। पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे। पीसी सेठी अगर हम देखें ये एक तरह से आपके देखें तो ये कहाँ से संबंधित है? इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था ये आपसे पूछा गया है। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था? जिनका पूरा नाम था प्रकाश चंद्र सेठी। इनका पूरा नाम था दोस्तों प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी इनका पूरा नाम था। और अगर हम बात करें इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों इंदौर। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म अगर हम देखें तो राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ। और भारतीय कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आपके प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछा गया है आपके इंदौर से थे आपकी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के अनिल माधव दवे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, भारत के संसदीय मामले के मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे, रसायन और उर्वरक मंत्री थे। किससे संबंधित थे? अनिल माधव दवे। अनिल माधव दवे जो कि आपके रसायन और उर्वरक मंत्री थे आपके, जिनका कि अगर हम देखिए निधन कब हुआ? 2017 में इनका निधन हुआ है आपके अनिल माधव दवे। ठीक है, इनका जन्म अगर हम देखें बड़नगर उज्जैन में हुआ है आपके, इनका जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य जो कि आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं आपके ये, और 2017 में दिल्ली में इनका निधन हुआ है। ठीक है, अनिल माधव दवे। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपके जो थे ना आपके यहाँ पे रसायन और उर्वरक मंत्री नहीं होगा, पर्यावरण मंत्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण मंत्री से संबंधित थे आपके ये। ठीक है, अनिल माधव दवे। वी ऑप्शन कीजिएगा, सॉरी ऑप्शन मैंने सी यहाँ पे बाय मिस्टेक कर देता, वी ऑप्शन आप सभी कीजिएगा। जगन्नाथ सिंह एक विख्यात गायक थे, सितार वादक थे, रेसलर थे या राजनीतिज्ञ थे? जगन्नाथ सिंह, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए भी क्वेश्चन है आपके। अगर हम देखें यहाँ पे तो जगन्नाथ सिंह जो थे ना आपके एक राजनीतिज्ञ थे, ये पूर्व भाजपा राजनीतिज्ञ थे आपके अगर हम देखें। और इनका जन्म सिंगरौली में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सिंगरौली में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनका निधन अगर हम देखें 2015 में हो गया है। और ये किससे संबंधित थे? तो ये राजनीतिज्ञ से जुड़े हुए व्यक्ति थे आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुआ था? अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुआ था। तो मैंने आपको कल एक और क्वेश्चन कराया था जया बच्चन, वो भी अगर हम देखें तो यहीं से संबंधित है। और अगर आपने कल वाली सीरीज देखी है, कल वाला पार्ट आपने देखा है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अर्जुन रामपाल हो गए, जादूगर आनंद हो गए, जया बच्चन हो गए। ठीक है, ये सभी जो है ना आपके जबलपुर में इनका जन्म हुआ है आपके। अगला प्रश्न है प्रभाष जोशी, इनका जन्म किस जिले में हुआ है आपके? प्रभाष जोशी। प्रभाष जोशी जो कि एक प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में आपके जाने जाते हैं। इनका जन्म अगर हम देखें कि कहाँ पर हुआ है तो इनका जन्म आप सभी को याद रखना है, प्रभाष जोशी का जन्म इंदौर में हुआ है। ठीक है, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी स्मृति में जो मलखंभ खेल है आपका, मलखंभ खेल के लिए अगर हम देखें प्रभाष जोशी पुरस्कार भी आपके देखें तो दिया जाता है। तो इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है मलखंभ खेल के लिए प्रभाष जोशी जो पुरस्कार दिया जाता है वो इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। और वर्ष 2013 से अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत हुई है आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? दिए गए ऑप्शंस में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है आपके?
तो इनमें से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है दिए गए ऑप्शंस में से? तो आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर आजाद का भी हुआ है, कल हमने क्वेश्चन आपको कराया था। अटल बिहारी वाजपेयी का भी हुआ है ग्वालियर में, भीमराव अंबेडकर का भी हुआ है, पर विश्वनाथ प्रताप सिंह अगर हम देखें तो इनमें से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अगर हम देखें तो सम्मानित किया गया है? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें अगर हम देखें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है औषधि के क्षेत्र में? पद्मश्री से सम्मानित इनका नाम है भक्ति यादव। पद्मश्री से सम्मानित है, इनका नाम है भक्ति यादव, और इनका जन्म जो है ना माहिदपुर इंदौर में हुआ था। ठीक है, इंदौर की पहली अगर हम देखें तो एमबीबीएस महिला थी आपकी, इंदौर की पहली एमबीबीएस महिला थी आपके ये भक्ति यादव। ठीक है, इंदौर की पहली एमबीबीएस महिला थी आपकी भक्ति यादव। इनका निधन 2017 में हुआ है। इन्हें मजदूर डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें मजदूर डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है भक्ति यादव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने बॉलीवुड के गाने के लिए गीतकार के रूप में काम किया है? इनमें से बॉलीवुड के गाने के लिए गीतकार के रूप में भी काम किया है, इनमें से कौन है जिनका अभी निधन जो है कोरोना टाइम पे अगस्त 2020 में हुआ है आपके? और इनका नाम है आपके राहत इंदौरी। राहत इंदौरी, इनका जन्म 1950 में इंदौर में हुआ था, और ये प्रसिद्ध उर्दू शायर, गीतकार और चित्रकार भी थे आपके राहत इंदौरी। ठीक है, इनका निधन जो है अगस्त 2020 में हुआ है। राहत इंदौरी अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सुमेलित है? देखिए ऑप्शंस में से कौन सा सुमेलित है, देखिए ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो आप सभी को याद रखिएगा चंद्रशेखर टी सरवटे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बाकी अगर अदर ऑप्शंस अगर हम देखें जैसे कि बी आर अम्बेडकर आपका यहाँ पे हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, संतोष सेनानी, किशोर कुमार, पार्श्व गायक, ये आपका होना चाहिए। पर अगर हम देखें तो चंद्रशेखर टी सरवटे क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? देखिए ऑप्शंस में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था आपके इनमें से? तो आप सभी को याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है ना आपके कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जो है ना आपके वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम जो है मनु या मनुकार्णिका के नाम से भी आप जानते हैं, मनु या मनुकार्णिका के नाम, मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। इनका समाधि स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो फूलबाग ग्वालियर है इनका समाधि स्थल। ठीक है, और इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। ये है आपके रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकप्रिय हिंदी फिल्म कलाकार अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार ये मध्य प्रदेश के निम्न में से किस एक स्थान से संबंधित है? ये सभी जो है ना एक ही स्थान से संबंधित है। अगर हम देखें इनमें से कहाँ से संबंधित है तो ये आपके संबंधित है खंडवा से। ठीक है, खंडवा से संबंधित है ये सभी। ठीक है, अशोक कुमार हो गए, किशोर कुमार हो गए, अनूप कुमार हो गए, फिर आपके शांतनु मुखर्जी जिन्हें आप शान के नाम से जानते हैं, शांतनु मुखर्जी, ये सभी जो है ना आपके खंडवा से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था? ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था? आपके दिए गए ऑप्शंस में से ओशो रजनीश करेक्ट है आप सभी का। दिए गए ऑप्शंस में से आपका हो जाएगा रायसेन। रायसेन के कुचवाड़ा नामक एक स्थान है जहां पे आपके देखें तो इनका जन्म हुआ था 1931 में। इनका अन्य नाम जो है चंद्रमोहन जैन भी था। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कहां पर हुई थी? तो ये नरसिंहपुर जिले में हुई। ठीक है, इनका निधन जो है 1990 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। अगर हम बात करें आपके ओशो रजनीश की तो ये अगर हम देखें कि किस जिले में इनका जन्म हुआ था तो आपको याद रखना है रायसेन जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? गोंड जनजाति का सामाजिक व सांस्कृतिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? राइट है आप सभी का प्रोफेसर श्यामचरण दुबे। प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने गोंड जनजाति का अगर हम बात करें तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया है आपके। ठीक है, इनका जन्म जो है ना आपके प्रोफेसर श्यामचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 25 जुलाई 1922 में हुआ है। ठीक है, प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं जिन्होंने गोंड जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया है। और इनकी प्रमुख पुस्तक जो है इंडियन विलेज, इनकी एक प्रमुख पुस्तक भी है दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा। इनकी एक प्रमुख पुस्तक भी है इंडियन विलेज। ठीक है, इंडियन विलेज इनकी एक प्रमुख पुस्तक भी है, तो ये आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की? इनमें से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की है? आपके दिए गए ऑप्शंस में से
इंग्लैंड के हैं कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने पचमढ़ी की पहाड़ियों की खोज की। इंग्लैंड के कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की। इनकी पुस्तक जो है द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसमें पचमढ़ी का वर्णन मिलता है। ठीक है, और अगर हम देखें तो पचमढ़ी स्थित जो प्रदर्शनी पॉइंट है, इसका पुराना नाम भी था फॉर्सिथ पॉइंट। इसका पुराना नाम इन्हीं के नाम पर था, फॉर्सिथ पॉइंट। ठीक है, सभी फैक्ट को आप सभी याद रखें। नेक्स्ट है सुभद्रा भोसले गायकवाड़। इनका संबंध अगर हम देखें तो किससे है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आपके सुभद्रा भोसले गायकवाड़। इनका जन्म अगर हम देखें कहाँ पर हुआ, इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। और भारत में सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर हैं आपके सुभद्रा भोसले गायकवाड़। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए बन जाता है, सुभद्रा भोसले गायकवाड़ किस जिले से संबंधित है, तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। और अगर हम देखें तो ये क्रिकेट एम्पायर हैं, सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर हैं सुभद्रा भोसले गायकवाड़। अगला प्रश्न कीजिएगा, व्यक्तित्व के नाम दिए गए हैं, संबंध और बता रहे हैं कि कौन सा इनमें से आपके एक तरह से इन पर विचार करना है। क्या आपका राइट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से, कौन सा इनमें से सही सुमेलित है? तो अगर आप सही तरह से सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म स्थान अगर हम देखें एक तरह से तो आपके विदिशा से संबंधित है। 1980 के नेतृत्व करता रहे हैं बचपन बचाओ आंदोलन से। और अगर हम देखें यहाँ पे निर्मला बुच जो हैं ये भोपाल से हैं, और इन्होंने महिला चेतन मंच की स्थापना की, और ये पूर्व राज्य मुख्य सचिव भी रही हैं आपके निर्मला बुच। ठीक है, इसके बाद आपके हरिसिंह गौर का नाम आता है। हरिसिंह गौर का नाम आता है, ये अगर हम देखें बरतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई, पर ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अगर हम देखें तो 1 करोड़ रुपए दान देकर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिनके नाम पर ही है आपका हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि आपके सागर का है। ठीक है, तो सागर से संबंधित है आपके ये हरिसिंह गौर। अगर हम देखें तो यहाँ पे बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है दिए गए ऑप्शंस में से? शंकर दयाल शर्मा भोपाल बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई भी गलती नहीं है। विजया राजे सिंधिया सागर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई भी गलती नहीं है। अर्जुन सिंह नरसिंहपुर नहीं होगा, अर्जुन सिंह अगर हम देखें नरसिंहपुर नहीं होगा, अर्जुन सिंह अगर हम देखें तो आपका सीधी हो जाएगा। बाकी भीमराव अंबेडकर आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत बताना था आप सभी को। इनमें से किस चित्रकार का जन्म बुडापेस्ट हंगरी देश में हुआ था? कौन से चित्रकार है जिनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी देश में हुआ था आपके दिए गए ऑप्शंस में से? बुडापेस्ट हंगरी किनका जन्म हुआ था आपके? तो इनका नाम है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल फेलोशिप एक पुरस्कार भी दिया जाता है, अगर आप सभी ने इनके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें मकबूल फिदा हुसैन की अगर हम बात करें तो ये पंढरपुर महाराष्ट्र से, अगर हम देखें महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। डी देवलालीकर जो दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर अगर हम देखें इनका नाम है, और इनका अगर हम देखें जन्म कहाँ पर हुआ था? धार में हुआ था। ठीक है, देवशंकर जोशी का नाम भी आता है आपको ऑप्शन में, इनका जन्म अगर हम देखें महेश्वर खरगोन में हुआ था। तो एक एक ऑप्शन को हम एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन से एक्स्ट्रा भी आपको सीखने को मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिएगा, मनु भंडारी एक प्रसिद्ध कहानीकार थी, चित्रकार थी। क्या थी आपके इनमें से? मनु भंडारी एक प्रसिद्ध, अगर हम देखें मनु भंडारी एक प्रसिद्ध आपके कहानीकार थी। कौन थे आपके कहानीकार? ठीक है, जिनका निधन 15 नवंबर 2021 को हो गया। अभी अगर हम देखें 2021 में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म अगर आप सभी याद रखिएगा तो मंदसौर जिले में भानपुरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम था महेंद्र कुमारी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। इनका हिंदी में आपने रचनाएं पढ़ी होंगी, जैसे महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद जो सृजन पीठ की अध्यक्ष रही हैं आपके मनु भंडारी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था महेंद्र कुमारी। तो ये कहानीकार थे आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति गोविंद जो आपके श्री गोविंद द्वारा वर्ष 2020 के लिए मध्य प्रदेश से कथक नृत्य एवं कोरियोग्राफी के लिए पुरुषोत्तम दधीच को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे आपके पूर्व जो राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा 2020 के लिए मध्य प्रदेश से कथक नृत्य और कोरियोग्राफी के लिए पुरुषोत्तम दधीच को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी याद रखिएगा, सी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। पद्मश्री से सम्मानित भूरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है?
पद्मश्री से सम्मानित है भूरीबाई, जो कि आपके एमपीपीएससी 2020 का आया हुआ प्रश्न है, आपके एमपीपीएससी 2020 का। और पद्मश्री से सम्मानित जो भूरीबाई हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप सभी को याद रखना है, इनका जन्म जो है ना झाबुआ जिले के अगर हम देखें तो पिटौल गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो एक तरह से चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है आपके। किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है आपके। और इन्होंने 26 जनवरी 2021 को इन्हें अगर हम देखें तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया? 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी प्रश्न अगर हम देखें तो आपके एमपीपीएससी के 2020 के में आया हुआ प्रश्न है आपका कि टांट्या व्हेल का वास्तविक नाम क्या था, आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। टांट्या व्हेल का वास्तविक नाम क्या था, आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। और जो आयोग द्वारा जो यहाँ पे माना गया है वो आपके अगर हम आंसर देखें तो आपका टांटिया और टंडरा, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो ये भारतीय आदिवासियों के रॉबिन हुड भी कहे जाते हैं, भारतीय आदिवासियों के रॉबिन हुड भी कहे जाते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीयों में से रॉबिन हुड के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आप सभी आसानी से आंसर कर सकते हैं कि टांट्या व्हेल को ही अगर हम देखें तो रॉबिन हुड के नाम से आप सभी जानते हैं। टांट्या व्हेल का जन्म कहाँ पर हुआ था, आपके दिए गए ऑप्शंस में से टांट्या व्हेल का जन्म कहाँ पर हुआ था। टांट्या व्हेल का जन्म अगर आप सभी से पूछा जाए तो इनका जन्म 1842 में पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले में इनका जन्म हुआ था आपके। ठीक है, तो निमाड़ क्षेत्र अगर हम देखें तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टांट्या व्हेल को अंग्रेजों द्वारा 1888 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इनका समाधि स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो पाताल पानी इंदौर जिले में इनका समाधि स्थल स्थित है आपके। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुमारी मीना सिंह मांडवे मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है आपके ये? कुमारी मीना सिंह मांडवी, ये अगर हम देखें तो ये उमरिया जिले का मानपुर निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है आपके। किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, तो आपको उमरिया जिले के अंतर्गत आपका पड़ता है मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। और 2020 में आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री इन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो आप सभी याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमा नायक को फांसी कहाँ पर दी गई थी, दिए गए ऑप्शंस में से भीमा नायक को फांसी कहाँ पर दी गई थी, आप सभी को बताना है। तो आप सभी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर अगर हम देखें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपके इंस्टाग्राम पे भी आपके लिए पोस्ट किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, कर लीजिएगा। और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां से आप सभी PDF भी आपको मिलते रहते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमा नायक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप सभी याद रखिएगा 1840 में पश्चिमी निमाड़ खरगोन जो आपके रियासत के अंतर्गत पंचमोहाली गाँव पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था आपके। भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और फिर अंडमान निकोबार में इन्हें अगर हम देखें तो फांसी दे दी गई थी। अंडमान निकोबार के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से अगर हम देखें तो विद्रोह किया था। और अगर हम देखें तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भीमा नायक का ही नाम आता है, जो कि आपके सेंधवा में इन्होंने नेतृत्व किया था आपके। भीमा नायक को अगर हम देखें निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, और टांट्या व्हेल को आपने देखा आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। तो ये आप सभी फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किस आदिवासी ने किया था आपके। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किस आदिवासी ने किया था आपके, तो आप सभी याद रखिएगा ये अगस्त 1930 में हुआ था आपके। घोड़ा डोंगरी कहाँ पर पड़ता है आपके घोड़ा डोंगरी, तो ये बैतूल जिले का अगर हम देखें बैतूल जिले के अंतर्गत पड़ता है आपका घोड़ा डोंगरी। ठीक है, जंगल सत्याग्रह जो हुआ था आपके, इसके जो नेतृत्व करता थे अगर आपसे पूछा जाए तो गुंजन सिंह कोरकू थे। कौन थे? गुंजन सिंह कोरकू थे आपके इसके नेतृत्व करता। अगला प्रश्न है रानी दुर्गावती राजकुमारी थी आपकी किस वंश की, गुर्जर वंश, परमार वंश या चंदेल वंश। रानी दुर्गावती की अगर हम बात करें तो ये आपके किस वंश से संबंधित थी, चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जिनका विवाह हुआ था 1542 में गोंड शासक जो थे, गोंड वंश के जो शासक थे दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और अगर हम देखें रानी दुर्गावती के जो एक तरह से प्रधानमंत्री का नाम था भोज कायस्थ,
और इनकी बहन का नाम जो था कमलावती था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप सभी याद रखिएगा। और दुर्गावती की समाधि अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो बरेला जबलपुर में इनकी समाधि स्थित है आपके। ठीक है, स्वतंत्र संग्राम के दौरान तात्या टोपे की मदद किसने की थी आपके? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अगर हम देखें तात्या टोपे की मदद किसके द्वारा की गई थी आपके? तो अगर हम देखें इनमें से जैसे इमरत भोई, अमरू भोई, लोटिया भोई, इन सभी के द्वारा की गई थी तात्या टोपे की मदद। इन सभी ने की थी आपके तात्या टोपे की मदद। ठीक है, तात्या टोपे का आगमन छिंदवाड़ा क्षेत्र में हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और इस क्षेत्र में इनकी मदद इन सभी के द्वारा की गई थी आपके। पेमा फाल्या जो आपके भील प्रसिद्ध हैं आपके चित्रकार, संगीतकार, पत्रकार, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आपके पेमा फाल्या? अलीराजपुर जिले के पेमा फाल्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे और 2020 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, 2017 में अगर हम देखें तो ये तुलसी सम्मान से सम्मानित है। तो ये चित्रकार थे आपके। ठीक है, कौन थे आपके? चित्रकार थे पेमा फाल्या। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में खाज्या नायक ने किस क्षेत्र से विद्रोह किया था आपके? 1857 की क्रांति में खाज्या नायक ने किस क्षेत्र से विद्रोह किया था? खाज्या नायक ने अगर हम देखें तो निमाड़ क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया था, और खाज्या नायक का जन्म 1830 में निमाड़ में हुआ था आपके इनका जन्म। खाज्या और भीमा नायक की जोड़ी ने 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया था आपके। ठीक है, फिर क्या हुआ था? अंग्रेज जो थे कर्नल आउट्रम, अंग्रेज कर्नल आउट्रम ने खाज्या को बंदी बनाकर एक तरह से इनकी हत्या करवा दी थी। तो खाज्या नायक किस क्षेत्र से विद्रोह किया था ये आपसे पूछा गया, तो निमाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बादल भोई का संबंध किस जिले से है आपके? बादल भोई, बादल भोई का संबंध किस जिले से है आपके? बादल भोई का जन्म अगर हम देखें कहाँ पर हुआ था, तो डुंगरिया जिला पड़ता है, सॉरी डुंगरिया जो पड़ता है आपके जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत आपका पड़ता है स्थान डुंगरिया। 1845 में अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ था, और मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह ही भीमा भोई और हुल्ली भोई का भी नाम आता है, जो महान संग्राम के सेनानी हुए थे आपके। पर अगर हम देखें यहाँ पे पूछा गया है किस जिले से संबंधित थे, तो छिंदवाड़ा जिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे कि बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बादल भोई आदिवासी संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आप सभी याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन आपके एक तरह से एग्जाम में कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था आपसे, जैसे कि बादल भोई आदिवासी संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाए तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय आपके छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। जबकि राज्य जनजाति संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाए, राज्य जनजाति संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये भोपाल में स्थित है। राज्य जनजाति संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये भोपाल में स्थित है दोस्तों। तो ये कैसे लगे आप सभी को? आज के 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसी तरह से ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रहेगी, बस आप सभी को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों। लाइक से ही वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है, और आप सभी शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। तो आप सभी को एक यहाँ पे प्रैक्टिस में हो पा रही है, आपकी हेल्प मिल पा रही है आप सभी के लिए। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर पाएंगे। आप सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।